जेनोसमा गोकू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कुछ सेकंड के अंदर ही जेनोसमा ने गोकू पर बहुत सारे अटैक कर दिए थे, लेकिन गोकू उन सभी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन जेनोसमा ने अब तक अपने सिर्फ 50% पावर का ही इस्तेमाल किया था और वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे आधे पावर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, मैं अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल इस पे करूंगा और फिर देखते हैं ये आखिर इससे कैसे बचता है। ऐसा सोचकर जेनोसमा अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं और लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू को ये लगता है कि जेनोसमा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए गोकू भी अपनी पूरी ताकत को बढ़ाने लगता है। फिर गोकू कहता है, तो जेनोसमा आखिरकार आप मुझे लेकर सीरियस हो ही गए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गोकू की ये बातें सुनकर जेनोसमा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत गोकू के पीछे पहुंच जाते हैं और गोकू को वो एक पंच मारते हैं जिससे गोकू बहुत ही दूर जाकर टकरा कर गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद गोकू जमीन से उठकर कहता है, ऐसे फालतू के हमले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जेनोसमा, अगर आपको मुझे हराना है तो आप मुझे फेस टू फेस नहीं हरा सकते। ऐसा कहते ही जेनोसमा के ऊपर गोकू पूरी फुल स्पीड में अटैक करने के लिए जाता है। दोनों की जोरदार फाइट होने के कारण वहाँ पे बहुत ही भयानक चीज होने लगती है जो कि गोकू या जेनोसमा को नहीं पता चलता, लेकिन ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल जाती है और वे कहते हैं, जेनोसमा आपको ये अभी और इसी वक्त रोकना होगा, नहीं तो वो 4 सुप्रीम डीमंस आजाद हो जाएंगे। जेनोसमा कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आप दोनों की लड़ाई के कारण उस पोर्टल में क्रैक आने लगे हैं जिसे बहुत सालों से सील करके रखा गया था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चारों के चारों आजाद हो जाएंगे और एक बार अगर वो चारों आजाद हो गए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा जिन्हें मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर से लॉर्ड जरामा ने सील करके रखा था। लेकिन वो लोग अगर अब बाहर आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी। और तभी हम देखते हैं उस क्रैक पर अचानक हलचल शुरू हो जाती है और ऐसा देखकर ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसमा उसे दोबारा बंद करने के लिए जाते हैं। उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर गोकू भी उनकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस पोर्टल से 2 सुप्रीम डीमंस बाहर आ जाते हैं, लेकिन क्रैक बहुत ही छोटा था इसलिए सिर्फ 2 ही डीमंस बाहर आ पाए थे, बाकी के 2 डीमंस अंदर ही थे। और फिर हम देखते हैं कि जेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट मिलकर दोबारा उस सील को बंद कर देते हैं और फिर हम देखते हैं वो 2 सुप्रीम डीमंस जेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, तुमने ये क्या कर दिया और अब तुम ही इस मुसीबत का हल निकालोगे। फिर गोकू गुस्से से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम लोग मुझे बंद नहीं करते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो सयन, तुम्हारे इस बेवकूफी के कारण सारे के सारे यूनिवर्स की जान दांव पे लगी है। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसमा वहाँ से जल्द निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अर्थ के डिस्ट्रक्शन से पहले वहाँ से निकल गया था। वो प्लेनेट यार्ड्राट पे वहाँ के लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। यार्ड्राट के लोगों ने वेजिटा की ट्रेनिंग के लिए अर्थ के जैसा ही एक जगह बनाया था जहाँ पर वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था। ये जगह बिल्कुल टाइम चेम्बर की तरह होता है। वेजिटा भले ही दूसरे डायमेंशन में था लेकिन उन्हें उन डीमंस का पावर महसूस हो रहा था और तभी वेजिटा कहता है, क्या किसकी ताकत है ये? कैकारोट के सामने ये 2 बिंग आखिर है कौन? इनकी पावर का कोई लिमिट ही नहीं है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और तभी हम देखते हैं गोकू उन दोनों डीमंस के सामने खड़ा होता है और उनमें से एक डीमन गोकू से कहता है, हे तुम, आखिर तुम हो कौन? कहीं तुम जेनोसमा के दोस्त तो नहीं? फिर गोकू गुस्से में जवाब देता है, मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ, कम से कम उस जेनोसमा का तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो डीमंस कहते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काफी समय के बाद आजाद हुए हैं तो हमारा पहला शिकार तुम बनोगे मॉर्टल। हे कामोरी, चलो जल्दी से इसका खेल खत्म करो, जैसा तुम कहो। फिर गोकू मनी मन सोचता है, तो तुम दोनों मुझे फेस करोगे तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता इनके पास किस तरह की टेक्निक्स होंगी। फिर उनमें से एक डीमन कहता है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मॉर्टल, जितना हो सके हम पर जोर लगाकर हमला करो, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं उस डीमन पर गोकू अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर ही गोकू ने उस डीमन की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है और गोकू कहता है, मैंने तो जितना आसान सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा आसान निकला, तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा निराश कर दिया है। लेकिन ऐसा कहते ही गोकू अपने पीठ पे बहुत ही ज्यादा जोरदार किक को महसूस करता है जो की उसी डीमन का होता है जिसे थोड़ी देर पहले गोकू ने मारा था। फिर गोकू देखता है उस डीमन के शरीर में जितने भी जख्म होते हैं सारे के सारे अचानक गायब हो जाते हैं। वो डीमन फिर से गोकू पे अटैक करने के लिए आता है लेकिन गोकू ने फिर से उसकी वही हालत कर दी। लेकिन गोकू जितनी बार भी उस डीमन पे अटैक कर रहा था वो डीमन हर बार रिकवर हो जा रहा था। गोकू ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। गोकू ने जितनी बार भी उस पे अटैक किया, जितने पंच भी उसे मारे, वो हर बार अपने आप को ठीक कर ले रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो डीमन धीरे धीरे करके गोकू की पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। और फिर वो कहता है, इतनी ताकत काफी होगी तुम्हें मारने के लिए, मुझे अपने विरोधी की ताकत को एब्सॉर्ब करके उसे मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और फिर हम देखते हैं गोकू अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से घट के अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं इस फॉर्म में कैसे आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपनी ताकत खुद ही मुझे दी है। तुमने जितनी बार भी मुझ पर हमला किया धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी ताकत मुझ में आती गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर तुमने मुझे इतने पंच ना मारे होते तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक पाता। अपना मुंह बंद रखो टीमन। ये बात कहकर गोकू उस पर दोबारा से हमला करने लगता है और इस बार गोकू और भी ज्यादा जोर लगाता है और धीरे धीरे करके गोकू अपनी सारी ताकत खोता रहता है। क्या बात है, इस मॉर्टल के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन इसे ये
इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता। गोकू फिर गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ शैतान, तुमने मेरी पूरी ताकत छीन ली। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लगता है अब सब कुछ खत्म होने का वक्त आ चुका है। ऐसा कह के वो डीमन उसके बॉडी के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से गोकू एकदम हक्का बक्का रह जाता है। और एट द टाइम वो डीमन गोकू को खत्म करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वेजिटा गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इसके कुछ ही देर पहले हम देखते हैं वेजिटा ये देख लेता है कि गोकू उन दोनों पावरफुल डीमन के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे गोकू की पावर घटने लगती है। आखिर ये क्या हो रहा है? कैकारोट की ताकत अचानक घट कैसे रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कैकारोट यहाँ पर नहीं हार सकता। लेकिन कैसे? कैकारोट तो इतना ताकतवर हो चुका है कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसके सामने नहीं टिक पाए। मुझे लगता है वहाँ पर जाना ही होगा। ऐसा कहकर वेजिटा गोकू के पास चला जाता है और तभी हम देखते हैं वो डीमन वेजिटा से पूछता है, अब तुम कौन हो? तुम्हारे जैसे कीड़े की जरूरत यहाँ पर नहीं है, चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, तुम बेवकूफ शैतान, तुम हमें नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल मत करना। मैं हूँ प्रिंस वेजिटा, जो कि तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम जैसा कमजोर इमॉर्टल हमारे जैसे डीमन के सामने टिक तक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। वेजिटा उस डीमन पे अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन गोकू उसे रोक लेता है। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है, रुक जाओ वेजिटा, उस डीमन पर हमला करने का कोई भी फायदा नहीं। तुम उस पर जितना भी हमला करोगे वो धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्तियों को सोखता जाएगा, और यही उसकी खास टेक्निक है। तो वेजिटा कहता है, तो फिर हम उसे कैसे हराएंगे? गोकू कहता है, मुझे भी इसका रास्ता नहीं पता। कैकारोट, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। फिर गोकू कहता है, वेजिटा, उसने मेरी पूरी ताकत ले ली है, इसलिए हम दोबारा ये बेवकूफी नहीं कर सकते, वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। फिर वो डीमन कहता है, क्या हुआ मॉर्टल, तुम तो मुझ पर हमला करने वाले थे, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? ये बात सुनकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कुछ ही देर के बाद वेजिटा का भी गोकू की तरह हालत हो जाता है। मुझ पर हमला करने का यही नतीजा होता है मॉर्टल, चलो अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं अचानक वेजिटा खड़ा हो जाता है और गोकू से कहता है, हे कैकारोट, क्या तुम्हारा हमेशा के लिए सोने का इरादा है? उठ जाओ, अगर तुम मेरे साथ आ रहे हो तो ठीक है, वरना मैं उसे अकेले ही लड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर गोकू कहता है, क्या बात कर रहे हो वेजिटा, मैं तुम्हें अकेले इस फाइट का मजा लेने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इस पे मेरा भी हक है। वो डीमन बहुत ही चौंक जाता है और उनकी तरफ देखकर ये सोचता है, आखिर बात क्या है, ये दोनों फिर से कैसे खड़े हो गए? और फिर हम देखते हैं वेजिटा और गोकू वापस से अपना पावर अप करना शुरू कर देते हैं और गोकू अपना सबसे पावरफुल का सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि वेजिटा ने भी एक बहुत ही ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया था। फिर गोकू ये देखकर कहता है, वेजिटा, तुम इस लेवल पे कैसे पहुंच गए? और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो? कैकारोट, पिछली बार तो तुमने मुझे मार ही दिया था, लेकिन मैंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक को इस्तेमाल करके प्लैनेट यार्ड्रेड पे मैं चला गया। तुमने इंस्टेंट ट्रांसमिशन कब सीखा? अभी ये सब पूछने का समय नहीं है कैकारोट, सामने देखो, हमें उसे हराना है। फिर वो डीमन कहता है, ओह, तो क्या तुम दोनों की बात खत्म हो गई, तो क्या लड़ाई शुरू करें? अपना मुंह बंद रखो डीमन, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। चलो ठीक है, फिर काफी वक्त हो गया है मुझे लड़े हुए, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों की ताकत को एब्सॉर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी ताकत ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ऐसा कहकर वो तीनों ही फाइट शुरू कर देते हैं। शुरू में गोकू और वेजिटा पे वो डीमन हावी होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे लड़ते लड़ते गोकू और वेजिटा का टाइमिंग एकदम परफेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों डीमन पे हावी होने लगते हैं। और देखते ही देखते डीमन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वेजिटा कहता है, क्या हुआ डीमन, क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही थी? मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। ऐसा कहकर वेजिटा उस डीमन पे अपना फाइनल अटैक करता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो अटैक अचानक से गायब हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि उस डीमन ने उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया होता है। और ऐसा करने की वजह से उस डीमन के शरीर में जितने भी जख्म थे सारे के सारे अचानक ठीक हो जाते हैं। वेजिटा ये सब देखकर कहता है, तुम बेवकूफ डीमन, तुमने कहा था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद गोकू कहता है, जाने दो वेजिटा, वैसे भी हम इन डीमन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे हराने का कोई न कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। और तभी हम देखते हैं वेजिटा और गोकू आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो डीमन अचानक से उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसमा अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत लड़ लिए, अब तुम दोनों जरा आराम करो, इस डीमन से मैं निपटता हूँ। ओह, जरा देखो तो कौन आया है, ज़ेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों डर कर भाग गए लेकिन छोड़ो, जाने दो, तुमने मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया यहाँ पर आकर, वरना बेकार में मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ता। पिछली बार जो तुम लोगों ने हमें उस डायमेंशन में बंद कर दिया था, अब उसका हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। इसके बाद वेजिटा कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे अपने आप ही हरा सकते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम साइंस वाकई में कभी नहीं सुधरोगे, जरा अपनी हालत देखो, उसने तुम दोनों की क्या हालत कर दी है। फिर वेजिटा कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे छोटे मोटे जख्म हमें लगते रहते हैं,
और इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वेजिटा जरा बात को समझो, ज़ेनो सामा ने शायद जैसा सोचा था ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है। गोकू फिलहाल अभी तो ठीक है, लेकिन हो सकता है जल्दी उसका डार्क जिन उस पर हावी हो जाए। वेजिटा कहता है डार्क जिन गोकू, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अभी ये सब समझाने का बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम गोकू पे नजर रखो। अगर उसके बिहेवियर में जरा से बदलाव आए तो गोकू से तुम्हें निपटना होगा। इसके बाद वो डेमन कहता है तो ग्रैंड प्रिस्ट, तो आखिरकार तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? कहीं इस बार भी पिछली बार की तरह डर कर भाग तो नहीं जाओगे ना? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं मिलियन साल पहले जैसा था अभी भी वैसा ही हूँ? तुम उस मॉडल को तो देख रहे हो गोकू, तुम उससे ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो, लेकिन बस ये जो तुम्हारी बेकार सी एबिलिटी है दूसरों की शक्ति को सोखने का, इसी कारण से तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन वो मॉडल भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो मेरी ताकत का। और तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला, मैं तो उससे फाइट करने वाला हूँ जो इतनी देर से काफी दूर से सब कुछ देख रहा है। फिर इसके बाद दूसरा डीमन कहता है हे क्या मोरी, हम कुछ मिलियन साल के लिए क्या उस डायमेंशन में चले गए? इसे लगता है कि ये हमें हरा सकता है। उस डीमन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट एक पलक झपकाते ही उस डीमन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन काफी दूर जाकर गिरता है और एक बड़ा धमाका होता है। ऐसा होता देखकर दूसरा डीमन तुरंत ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने आसपास एक बना हुआ शील्ड पाता है और वो दिखता है कि वो एक शील्ड के अंदर कैद हो चुका है, जो कि ज़ेनो सामा ने बनाया होता है स्पेशली उस डीमन के लिए। ज़ेनो सामा ने और ग्रैंड प्रिस्ट ने कई हजारों लाखों साल पहले इन डीमंस को फेस किया था, तो उन्हें पता है कि इन डीमंस को आखिर कैसे हराना है, इसीलिए उन्हें लगभग इन डीमंस की सारी कमजोरियों के बारे में पता होता है। इसके बाद वो डीमन कहता है बेवकूफ ज़ेनो, तुम्हें लगता है कि तुम इस फालतू से टेक्निक से मुझे रोक पाओगे? कभी नहीं, ये भी किसी न किसी ताकत से ही बना होगा, मैं इसे भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। वो डीमन उस शील्ड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। और फिर वो कहता है क्या मैं इसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा? आखिर ये क्या हो रहा है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्योंकि वो किसी पावर से बना ही नहीं है, उसे एक खास तरीके के मटेरियल से बनाया गया है, वो भी खासकर तुम्हारे लिए। और तुम कुछ कह रहे थे कि हम तुम्हें देखकर डरकर भाग गए थे। तुम बेवकूफ, हम जिसके लिए गए थे ये शील्ड उनमें से ही एक है। और तभी हम देखते हैं वो डीमन उस शील्ड पर अटैक करने लगता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, चाहे तुम जितने भी हमले कर लो, ये खासकर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ग्रैंड प्रिस्ट के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो दूसरा डीमन ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने के लिए सामने आता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखते ही अपने अटैक को तैयार करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन कुछ ज्यादा ही तेज था और वो ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को पूरा होने से पहले ही उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ी सी चोट लग जाती है। तुम पिछले बार से काफी ताकतवर हो चुके हो ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर हो जाओगे, लेकिन फिर भी इतनी ताकत काफी नहीं होगी मुझे हराने के लिए। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं तो मुश्किल से अपनी 50% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये बात सुनते ही वो डीमन बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या सिर्फ 50% ताकत? मुझे नहीं लगता, ये शायद मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर वो डीमन कहता है लगता है तुम अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मर जाओगे ग्रैंड प्रिस्ट। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का जरूरत है, और वो भी तुम्हारे लिए। फिर वो डीमन सोचता है अगर ऐसी बात है तो उसकी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने से पहले ही मुझे उसे हराना होगा। लेकिन रुको जरा, बाकी के डीमन अब तक आए क्यों नहीं? वो आखिर कहाँ रह गए? हमारी ताकत तो उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो दोनों यहाँ पर कब आएंगे। लेकिन वो दोनों यहाँ पर आने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं वेजिटा गोकू से पूछता है क्या करोड़, ये जो ग्रैंड प्रिस्ट ने डार्क जिन के बारे में बताया है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? गोकू वेजिटा से कहता है नहीं वेजिटा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और ये बात कहके गोकू जमीन पे गिर जाता है और गोकू कहता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वेजिटा ये देखकर चौंक जाता है, कहीं ये डार्क जिन की वजह से तो नहीं हो रहा? गोकू दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और गोकू के शरीर से एक काली ऑरा निकलने लगती है। फिर गोकू के अंदर से एक आवाज आती है क्या बात है गोकू, क्या तुम पागल हुए हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है वो तुम्हारे सामने है? तुम इन सबको मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सबको एक बार में ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं डार्क जिन एक अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगर कोई इंसान किसी के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत करता है तो वो उसके अंदर एक पर्सनालिटी बन जाता है और वो उसी ग्रुप में बाहर आता है। पहले तो ये सिर्फ एंजल्स में था बहुत पुराने जमाने में, लेकिन ये किसी मॉडल पे भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि डार्क जिन बनने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। वो सब पूरा होने के बाद ही किसी का हेटेड इतना बड़ा फॉर्म ले सकता है। लेकिन गोकू में ऐसा क्यों हुआ? हे वेजिटा, गोकू कह रहा था कि तुमने उसे कहीं पर बंद कर दिया था और वो कितने समय के लिए वहाँ पर था? फिर वेजिटा कहता है कैकरोट को हमने अर्थ के टाइम चेम्बर में बंद कर दिया था। और रही बात टाइम की,
तो बाहर तो सिर्फ 4 साल ही गुजरे थे, लेकिन टाइम चेम्बर के अंदर लगभग 1000 साल गुजर चुके होंगे। एक मॉर्टल 1000 साल तक जिंदा कैसे रह सकता है? गोकू का बेटा गोहान, उसने अर्थ के ड्रैगन बॉल से ये विश मांगी थी कि वो गोकू को अमर कर दे, इसलिए गोकू इमॉर्टल हो गया है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो डार्क जिन गोकू की कंडीशन पूरे हो चुके हैं, तब तो ये पक्का डार्क जिन काकू है। डार्क जिन काकू को अवेकिंग करने के लिए जो कंडीशंस है वो ये है कि अगर किसी इमॉर्टल बींग्स जैसे कि एंजल, इन्हें किसी एक अकेली जगह पर बंद कर दिया जाए और इनमें अगर बेहिसाब नफरत हो तो उनका नफरत एक अलग से एक पर्सनैलिटी का रूप ले सकता है। और एक कंडीशन ये थी कि उस बींग को इस हेटेड के साथ 1000 साल से भी ज्यादा रहना होगा, तब जाकर उसका हेटेड एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में बदल जाएगा और धीरे धीरे उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेगा। गोकू का डार्क जिन काकू अभी इनकम्प्लीट है, इसीलिए उसे अभी भी हम बचा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं वो दूसरा डीमन ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो अपने साथी डीमन से कहता है, डार्क जिन काकू, हे कामोरी, जल्दी से इन सभी को खत्म करके उस मॉडल को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर उसका डार्क जिन काकू कंप्लीट हो जाए तो वो हम सबके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये बात सुनते ही उस डीमन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वो वेजिटा से कहते हैं, वेजिटा, गोकू पर नजर रखो और इन लोगों को गोकू को ले जाने के लिए बिल्कुल मत देना। ऐसा कहने के दौरान ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा वो डीमन उठाता है और ग्रैंड प्रिस्ट पर एक बहुत जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से ग्रैंड प्रिस्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसा करते ही वो डीमन गोकू की तरफ बढ़ता है उसे वहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन जेनोसामा उसका रास्ता रोक लेते हैं और फिर वो डीमन कहता है, हे जेनोसामा, तुम आखिरकार बच गए, क्योंकि वो दोनों डीमन यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों आखिर गोकू को यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा कुछ भी तुम्हें करने नहीं दूंगा। और तभी हम देखते हैं गोकू अपने अंदर डार्क जिन काकू से फाइट करता है और गोकू कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। इसके बाद डार्क जिन काकू कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो गोकू, हम और तुम बिल्कुल एक ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ गोकू, लेकिन अगर तुम मेरा ही हिस्सा हो तो फिर तुम्हें मेरी बॉडी का कंट्रोल क्यों चाहिए? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो गोकू। क्या तुम्हें नहीं दिखता जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया वो तुम्हारे सामने ही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उन्हें नहीं मारोगे, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लेके उन्हें खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा गोकू कि फिर से तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा और तब इन सभी को मरना होगा। और तभी हम देखते हैं वेजिटा कहता है, हे काकारोट, क्या तुम इतनी आसानी से उसे अपना कंट्रोल दे दोगे? तुम एक सैयन हो और तुम्हें उसे लड़ना ही होगा। जेनोसामा कहते हैं, गोकू, तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। जरा सा भी नेगेटिव इमोशन डार्क जिन काकू को बाहर ला सकता है और तुम अपना कंट्रोल खो सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और डीमन आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट धीरे धीरे डीमन पर हावी होने लगते हैं। वो डीमन कहता है, आखिर बात क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया? पिछली बार तो ग्रैंड प्रिस्ट उस मॉडल से हार रहा था, लेकिन अब ये तो मुझ पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन कैसे? फिर डीमन गुस्सा होकर कहता है, बहुत हो गया ग्रैंड प्रिस्ट, अब और नहीं, लगता है मुझे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। ऐसा कहकर वो डीमन अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी पावर को इंक्रीज करने लगते हैं। फिर वो डीमन कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ ग्रैंड प्रिस्ट। ऐसा कहकर वो दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। उनके फाइट से जो ऊर्जा निकल रही थी उसकी वजह से आसपास के सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसके बाद वो डीमन कहता है, आखिर चल क्या रहा है? मैं तो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं हरा पा रहा? वो इतना ताकतवर आखिर कैसे है? उस मॉडल के सामने तो ग्रैंड प्रिस्ट आखिर टिक नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे सामने वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम जरूर यही सोच रहे होगे कि मैं अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। तो ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने अपनी ताकत को सील करके रखा था, जिसकी वजह से हमारी पावर 50% से भी कम हो गई थी, और तुम्हारे आने के बाद मैं और जेनोसामा यहाँ से चले गए थे अपनी इस सील को तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर हमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो हमारी पूरी ताकत से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसके बाद कामोरी कहता है, कहे तुम सेलेस्टियल सील के बारे में तो नहीं बात कर रहे हो, लेकिन कैसे? वो सेलेस्टियल सील हम 4 डीमंस में से ही सिर्फ एक के पास है, लेकिन ये ग्रैंड प्रिस्ट पे आखिर कैसे लग सकता है? नहीं, ग्रैंड प्रिस्ट इतना ताकतवर हो चुका है कि उस पर सेलेस्टियल सील लगाना पड़ा, और अब उसने अपने सील को रिमूव भी कर लिया है। मैं इससे अब नहीं लड़ पाऊंगा, हमें जल्दी से उस मॉडल को लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? कामोरी कहता है, क्या है ये सील और ये टूटता क्यों नहीं? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था ये शील्ड खासकर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, इसलिए तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारा कोशिश करने का कोई भी फायदा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट, तुम बेवकूफ कहीं के। मैं बस एक बार इस शील्ड से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं वो दूसरा डीमन सोचता है, अरे नहीं, हम ये किस हालात में फंस गए? कामोरी को उसने शील्ड में बंद कर रखा है और ग्रैंड प्रिस्ट मुझे उस मॉडल के पास पहुँचने नहीं दे रहा। इसके बाद कामोरी कहता है, क्रूशियल, कुछ करो, मुझे इस शील्ड से बाहर निकालो किसी भी तरीके से, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ इसने
कि मुझसे उलझ के बहुत बड़ी गलती की है। लूसियल किसी का भी ब्रेन आसानी से रीड कर सकता था, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा ये दोनों सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, इसलिए इन दोनों का ब्रेन रीड करना एकदम इम्पॉसिबल था। तो लूसियल गोकू के ब्रेन के अंदर झांक के सब कुछ जान जाता है कि कैसे वेजिटा ने और बाकी सब ने मिलकर गोकू को धोखा दिया और उसे टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया, और अब तक गोकू ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ जान जाता है। फिर हम देखते हैं लूसियल गोकू के डार्क जिंक को ट्रिगर करने के लिए बहुत ही अजीब अजीब तरह की बातें बोलता है, और इसके बाद लूसियल कहता है, गोकू तुमने जो कुछ भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ किया वो बिल्कुल सही था, और अब सिर्फ ये 3 ही बचे हैं। अगर तुमने इन तीनों को भी खत्म कर दिया तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे सामने खड़े होने की। तो गोकू इन्हें जल्दी से खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं गोकू कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही गोकू, अपने इमोशंस को मत दबाओ, उन्हें बाहर आने दो। आखिर तुम उन्हें क्यों दबा रहे हो? इन तीनों के लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम इन्हें अपना दोस्त मानते हो, ये तुम्हारी दोस्ती तो क्या दुश्मनी के लायक भी नहीं है। इन सबको खत्म कर दो गोकू। बस करो, मैं अब और नहीं सुनना चाहता। गोकू तुम्हें इन सबको खत्म करना होगा। फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो डीमन, अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। वेजिटा गोकू को जल्दी से कंट्रोल में लाने की कोशिश करो, वरना पता नहीं गोकू क्या कर बैठेगा। ग्रैंड प्रिस्ट लूसियल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कामोरी अपनी बातों से गोकू को उलझाने लगता है। हे गोकू, जैसा कि लूसियल ने कहा, अपने इमोशंस को मत दबाओ, उन्हें बाहर आने दो, ये तुम्हारी दोस्ती के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा कामोरी को और कुछ कहने से पहले उसे रोक लेते हैं, लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। वेजिटा कहता है, उनकी बातों पर मत ध्यान दो काकारोट। ये बात सुनकर गोकू चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है वेजिटा, अब वो लोग कौन होते हैं मुझे कहने वाले, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हारी आवाज को ये क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो वेजिटा, मेरी आवाज तो बिल्कुल ऐसे ही है, तुमने भी तो सुना था अर्थ पर, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए मेरी आवाज को? काकारोट तुम आखिर ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं वेजिटा, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, और उन सब की बातें सुनकर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था और तुम्हें ऐसा लगता है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। हाँ गोकू, मैंने तुमसे कहा था समय के साथ सब बदल जाएगा, और देखो मैंने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया, अब तुम्हारी बॉडी मेरी है और इस पे सारा कंट्रोल अब मेरा होगा। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आकर। तुम लोगों ने बहुत देर से डार्क जिंककू क्या लगा रखा है? मैं इसे सुन सुन के पक चुका हूँ। मेरा नाम सिर्फ जीन है, और मेरे ख्याल से ये नया नाम तुम्हें शायद पसंद आया होगा, क्यों है ना वेजिटा? और तभी हम देखते हैं वेजिटा जीन को देखकर कहता है, हे काकारोट, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? ओह वेजिटा, तो क्या तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है? ये चिंता उस टाइम कहाँ गई थी जिस टाइम तुमने मुझे टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया था, लेकिन खैर छोड़ो जाने दो, वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में खत्म करने वाला हूँ, तो इन सब बातों का अब कोई भी फायदा नहीं है वेजिटा। जिन वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वेजिटा पहले ही कुछ कदम पीछे चला जाता है। आखिर बात क्या है वेजिटा, मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ ना, तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, क्या कहते हो वेजिटा? इसके बाद वेजिटा कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, अभी के अभी काकारोट की बॉडी से निकल जाओ, समझे? और काकारोट, तुम उसे अपने आप पे हावी क्यों होने दे रहे हो? और तुमने मुझसे भी क्या कहा कि तुम मुझे खत्म करने वाले हो? तो ठीक है, अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन मरने वाला है। और ऐसा कहते ही वेजिटा अपनी पूरी ताकत को बढ़ा लेता है, और उसे देखकर गोकू चौंक जाता है और कहता है, क्या वेजिटा, तुम आखिर इस फॉर्म तक कब पहुँचे? नहीं, उस डीमन के साथ लड़ाई करके मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, अब मैं और क्या करूँ? शायद मुझे हार मान लेना चाहिए, मैं तुम्हें अभी नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते, क्यों है ना वेजिटा? ये बात कहकर जिन पावर अप करता है, लेकिन वो ब्लू फॉर्म पे ही रुक जाता है, और उसके बाद जिन काफी चौंक जाता है और कहता है, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ ब्लू फॉर्म तक। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन वेजिटा पे अटैक करने जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जिन पर हावी होने लगता है, और फिर वेजिटा कहता है, क्या हुआ जिन, क्या तुम में बस इतना ही दम है? इसके बाद जिन कहता है, ये तो बहुत चीटिंग है वेजिटा, मैं तो सिर्फ सुपर सैयन ब्लू में हूँ और तुम मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 पर, ये तो बहुत नाइंसाफी है, मैं इसमें कैसे लड़ सकता हूँ वेजिटा? और फिर हम देखते हैं वो डीमन कहता है, क्या बकवास है, मैंने फालतू में इस मॉडल पे भरोसा किया। और फिर हम देखते हैं कि लूसियल के ऐसा कहते ही पलक झपकाते ही जिन लूसियल के पास आ जाता है, और फिर जिन लूसियल से कहता है, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? लगता है तुम्हें मरने का शौक है, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हारा काम और भी ज्यादा आसान कर देता हूँ। ये कहते हैं जिन लूसियल को तुरंत खत्म कर देता है, और वो उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन को ऐसा करते देख बाकी सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जिन वेजिटा के सामने नहीं टिक पा रहा था, और उसने एक ही पल में और उसने एक ही झटके में लूसियल को खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जिन पीछे मुड़कर देखता है, सभी लोग उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। फिर इसके बाद जिन कहता है, ओह, तो लगता है तुम्हें मेरी ताकत का पता चल गया ना, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, अब तो तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, है ना?
हे वेजिटा, मैं तो भूल ही गया था, हम आपस में लड़ रहे थे, तो चलो लड़ाई को जारी रखते हैं वेजिटा। और तभी हम देखते हैं वेजिटा बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। हालांकि वेजिटा थोड़ी देर पहले जिन पे हावी हो रहा था। वेजिटा गुस्सा होकर जिन पर अटैक करने के लिए जाता है। तुम बेवकूफ जिन, काकारोट की बॉडी वापस करो अभी के अभी। काकारोट, कहीं तुम गोगू के बारे में तो नहीं बात कर रहे? ना, वो तो मैं नहीं करने वाला, भूल जाओ वेजिटा, क्योंकि मैंने तो उसे मार दिया। जिनके मुंह से ऐसा बात सुनते ही सबके चेहरों पे अचानक से खामोशी छा जाती है। फिर वेजिटा कहता है, क्या क्या कहा तुमने? हाँ वेजिटा, मैंने बिल्कुल सही कहा, गोगू तो अब मर चुका है। ये बात सुनते ही वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, वेजिटा तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? और लगता है ये अब पूरी तरीके से डार्क जिंकागो बन चुका है, इसलिए इसकी पावर इतनी ज्यादा है। डार्क जिंकागो को कंप्लीट होने के बाद उसके यूजर को बहुत ही लाजवाब शक्तियाँ मिलती है और इसे देखकर बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तुम शांत हो जाओ वेजिटा, इसे मैं देखता हूँ। ओह तो देखो जरा, अब मुझसे ग्रैंड प्रीस्ट फाइट करने वाले हैं। ओह मैं तो बहुत डर गया ग्रैंड प्रीस्ट, आ जाओ, मैं तुम्हें भी मसल कर रख दूंगा। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? मुझे तो आपसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो छोटा सा इमॉर्टल हूँ, मेरे मुंह से ये बात गलती से निकल गई, क्या आप मुझे माफ करेंगे? और अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मरना तो तय है ग्रैंड प्रीस्ट। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हारा ये नाटक बहुत ही ज्यादा हो गया और तुम ये गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम पर जरा भी रहम करने वाला हूँ। फिर वेजिटा कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट आखिर जिन इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लगता है डार्क जिंकागो की कंप्लीट होने के बाद इसकी पर्सनैलिटी में भी काफी बदलाव हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट, बदलाव तो हुआ है, क्योंकि मैं अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हूँ और मैं चाहूँ तो आप सबको एक बार में मसल कर रख दूंगा। क्या अभी भी आप मुझसे लड़ना चाहेंगे? चलो आ जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, हम सब मिलके साथ में खेलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बहुत हो गया, अब तुम्हारे सोने का समय हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये बात कहकर ग्रैंड प्रीस्ट उससे अपनी फाइट शुरू कर देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी 60% पावर का यूज करके उस पर हावी होने लगते हैं। ये चीज देखकर जिन थोड़ा सीरियस हो जाता है और धीरे धीरे अपनी पावर को अप करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो ग्रैंड प्रीस्ट पर हावी होने लगता है। ऐसा होता देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी पावर को अप करना शुरू कर देते हैं और अब अपनी 70% पावर का यूज करके वो जिन से फाइट करने लगते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को पावर अप करता देख जिन भी सोचता है, तो ठीक है, लगता है अब मुझे भी थोड़ा सा पावर अप करना होगा। ऐसा क्या जिन तुरंत मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे चला जाता है और फिर वे दोनों आपस में फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अब जिन पर ज्यादा हावी होने लगे थे। ऐसा देखकर जिन को जरा सा गुस्सा आता है और वो ये सोचता है, सिर्फ 10% पावर में इतना बदलाव, लेकिन कैसे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर जिन सीधे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 पर चला जाता है। जिन को ऐसा करता हुआ देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 90% पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। दोनों की बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है और जिन भी अब पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था। लेकिन कुछ टाइम के फाइट करने के बाद दोनों की पावर एकदम सेम हो चुकी है, कोई किसी पर भी हावी नहीं हो रहा था, दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। ऐसा देखकर ग्रैंड प्रीस्ट फाइनली अपनी 100% पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन जिन उसी स्टेट पर फाइट करने लगता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट सोचते हैं, आखिर बात क्या है, वो अपने आखिरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम मुझे अपने इस फॉर्म में हरा दोगे? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अपना ये सब ड्रामा बंद करो और जल्दी से अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जिन सोचता है, अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो पाता तो अब तक मैं कब का ट्रांसफॉर्म हो जाता। उस बेवकूफ डीमन ने गोकू से कुछ ज्यादा ही ताकत छीन ली है, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। इसलिए मुझे इस फॉर्म को मेंटेन करने में बहुत तकलीफ हो रही है। और तुम कह रहे हो फाइनल स्टेट में जाने के बारे में, ये कैसे पॉसिबल है? और उसके बाद हम देखते हैं कामोरी अचानक से कहता है, हे जिन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पहले इस शील्ड से बाहर निकालना होगा। जिन कहता है, बेवकूफ डीमन, मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे कुछ और कोशिश करनी होगी। ऐसा कहते ही वो दोनों आपस में फिर से फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन को बहुत ही दिक्कत आ रही थी ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने में। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या हुआ? मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। इसके बाद जिन कहता है, बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे पास अपनी पूरी ताकत नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह पा रहे हो, वरना मैं तुम्हें अब तक खत्म कर देता। इसके बाद कामोरी जिन से कहता है, हे जिन, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुमने मुझे इस शील्ड से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी पावर तो लौटाऊंगा ही, और साथ ही साथ उसकी बॉडी पे कैसे पूरी तरीके से कंट्रोल पाना है ये भी तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद जिन कहता है, क्या? आखिर इसे कैसे पता चला कि मैंने अभी तक गोकू की बॉडी पे पूरा कंट्रोल नहीं लिया है? फिर ग्रैंड प्रीस्ट ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? यानी कि इसने अभी तक गोकू की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं लिया है, यही मौका है गोकू को बचाने का। वेजिटा, मैं जैसे ही तुम्हें सिग्नल दूं तुम जिन को जाकर पकड़ लेना, शायद गोकू को बचाने का ये
आखिरी मौका हो, जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी ये सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे, क्या वो इसी स्टेट में ग्रैंड प्रिंस से फाइट करे या फिर वो उस डीमन पे भरोसा कर